राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने खेती के लिए जरूरी पानी, बिजली और रास्तों की बात की। उन्होंने कहा कि वे खुद भी किसान हैं, इसीलिए पानी का महत्व जानते हैं। अगर गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में और खेत का पानी खेत में रहेगा तो किसान समृद्ध हो सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने जनता से बरसात के पानी को स्टोर करने की अपील की। उन्होंने इलाके में 1100 करोड़ की रिंग रोड बनाने की योजना का भी जिक्र किया और केंद्र सरकार द्वारा चल रही अन्य योजनाओं को भी जनता से साझा किया। मैं आप सबको बधाई दूंगा कि हिंदुस्तान के विकास में पंजाब का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, यहाँ की जनता बहुत परिश्रमी है, मेहनती है और देश के विकास में आपका बहुत बड़ा योगदान है। विशेष रूप से उद्योग और खेती का विकास अगर करना है तो चार बातें बहुत जरूरी है। पानी चाहिए, बिजली चाहिए, ट्रांसपोर्ट यानी रास्तों की व्यवस्था चाहिए और कम्युनिकेशन की व्यवस्था चाहिए। पंजाब के तरक्की में पानी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी किसान हूं और इसलिए जानता हूं कि पानी से क्या हो सकता है। मैं 3 चीनी मिलें मेरे क्षेत्र में चलाता हूं। हमारे यहाँ 600-700 फीट नीचे जाते हैं तो भी पानी नहीं मिलता, इतनी पानी की दिक्कत है। और इसलिए हम वहां नदी नालों का खोलीकरण करते हैं, रुंदीकरण करते हैं। मेरे एनजीओ को जो मैं काम करता हूं उसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है और उसकी थीम है कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में। और पंजाब में आपको भी यह बात को याद रखना होगा कि बरसात के दिनों में जो पानी आता है वो जमीन में स्टोर करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। मेरे विशेष रूप से गुरप्रीत सिंह जी ने मुझे मांग की है फ्लाईओवर की। अब मुझे भी देखने के लिए मिला गलत डिजाइन है और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्लाईओवर को सुधार दूंगा ही, पर फ्लाईओवर के पहले मैं तुरंत आपके खन्ना के लिए 1100 करोड़ रुपए के रिंग रोड का काम पहले शुरू कर दूंगा। आने वाले 3-4 महीने में ये काम होगा, फिर ये ट्रैफिक थोड़ा रिंग रोड पर जाएगा और फिर इसको ठीक करके मैं आपको अच्छा एलिवेटेड रोड बना के दूंगा। अब मुझे पता नहीं है यहाँ ट्रैफिक कितना है, आपको शायद पता नहीं होगा कि मैं फ्लाईओवर में अभी 3 मंजिले फ्लाईओवर बना रहा हूँ। मैंने अपने यहाँ नागपुर में पहली बार बनाया, नीचे में 6 लेन रोड, फिर 6 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर पे मेट्रो। अभी पुणे में बना रहा हूँ, नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 8 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर में 8 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर पे मेट्रो। अब यहाँ ट्रैफिक कितना है मुझे मालूम नहीं है। अगर ट्रैफिक ज्यादा होगा तो डबल डेकर फ्लाईओवर बना दूंगा। बहनों और भाइयों, 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। यह देश की प्रगति हो, विकास हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, यह देश भय भूख आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी के साथ जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर कोई भेद नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, यही हमारे मोदी जी के सरकार का हमारी भूमिका है। हमारी पार्टी इस देश की तस्वीर को बदलना चाहती है, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना चाहती है।
और इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि गुरप्रीत सिंह भट्टी जी के रूप में एक अच्छा दमदार युवा उम्मीदवार हमने खड़ा किया है। मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार भारत की प्रगति को, विश्व को प्रथम क्रमांक कर लेने जा रही है। आप केवल पंजाब में डबल इंजन लगा दो और फिर चमत्कार देखो। अभी तक जो हुआ था वो तो ट्रेलर था, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। तो आपकी दुआएं, आपकी शुभकामनाएं गुरप्रीत सिंह जी के साथ रखिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वादा किया है मैंने, पहले रिंग रोड का काम करूंगा, बाद में ये फ्लाईओवर को भी आपको समाधान करके दूंगा। मेरा वादा मैं पूरा करूंगा, आपका वादा आप पूरा करिए। कहा गया अपने उम्मीदवार? हाँ, यही है। मेरा वादा मैं पूरा करूंगा, आपका वादा इनको चुन कर देके आप पूरा करिए, यही आपसे प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में
नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक और चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने मलिहाबाद की जनता से बात की और पुरानी सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले उनकी सरकार में कट्टे बना और चला करते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बना करेगी। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था को विकास की पहली शर्त बताते हुए उन्होंने योगी सरकार की इस संबंध में किए गए कार्यों की तारीफ की। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने जो भी घोषणाएं की हैं उसे पूरा किया है और उनके ही नेतृत्व में भाजपा का घोषणा पत्र तैयार हुआ था। इस अवसर पर उन्होंने धारा 370 हटाने और राम मंदिर बनाने जैसी घटनाओं का भी जिक्र किया। मैं भी सोचता था कि जय देवी क्यों लड़ती है चुनाव, लेकिन जय देवी ने जैसा कुछ बोला है मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जय देवी को चुनकर आप विधानसभा में भेजेंगे तो कम से कम आपके क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावी तरीके से सदन के सामने रखने की क्षमता आपकी प्रत्याशी जय देवी के अंतर्गत है। 5 वर्षों से पिछले योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम करते हुए देख रहे हैं। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है मुझसे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन इस सच्चाई को आप समझ लीजिए। विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहनों भाइयों, यहां कट्टे बनते थे और कट्टे चलते थे, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद अब यहाँ कट्टे नहीं बनेंगे न कट्टे चलेंगे, अब यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी बहनों भाइयों, और मिसाइल चलेगी। हमारे देश की सुरक्षा के जवान जब जरूरत होगी ये उनके हाथों में होगा। ऐसी मिसाइल अब आपके लखनऊ की धरती पर बनने जा रही है, और यह भी आपको जानकर खुशी होनी चाहिए। ब्रह्मोस मिसाइल होती क्या है, यानी यहां से 400, 600, 800 किलोमीटर दूर पर बैठा कोई आपका दुश्मन है तो बहनों भाइयों आप चाहें तो यहीं से मिसाइल दाग कर उसे जो मार सकते हैं। यह है ब्रह्मोस मिसाइल। दिल्ली के भी आगे, यहां से दिल्ली के भी आगे यह है ब्रह्मोस मिसाइल, और यह हमारे कौशल जी के क्षेत्र में बन रही है। काम भी अब शुरू हो गया है, यानी अब इस उत्तर प्रदेश की धरती पर गोली ही नहीं बनेगी बल्कि अब गोला बनेगा बहनों भाइयों। उत्तर प्रदेश का विकास इतनी तेजी के साथ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, हम जो कहते हैं वह करते हैं। हमारे प्रेस के मित्र यहां पर खड़े हैं सारे लोग, मैं इनसे भी कहूंगा 2014 का हम लोगों का घोषणा पत्र निकाल कर देख लीजिए। उस समय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही था। 2019 में भी यह घोषणा पत्र तैयार हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राजनाथ जी ही यह घोषणा पत्र को देखेंगे। नाप तौल के हम चीजों को लिखते हैं, जो हम कर सकें वही अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं, जो नहीं कर सकते हैं हम उसे नहीं लिखते। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहनों भाइयों, जो हम लोगों ने कहा था वह करके दिखाया है। हम लोगों ने कहा था जम्मू कश्मीर की धारा 370 संसद में बहुमत मिलते ही हम चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। कहा था 60-70 साल पहले, यूं ही हमको संसद में बहुमत मिली बहनों भाइयों, चुटकी बजाकर हमने जम्मू कश्मीर की धारा 370 को समाप्त कर दिया। और जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो आज हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हम लोगों ने कहा था 84 में जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा बहनों भाइयों। आज जाकर देख सकते हो आप, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन रहा है। हम केवल मंदिर ही नहीं बनाते हैं, हम लोग लोकतंत्र का मंदिर भी बनाने का काम कर रहे हैं। आपको जानकर यह खुशी होगी कि दिल्ली में जो पुरानी संसद की बिल्डिंग थी उस स्थान पर हमारे प्रधानमंत्री एक नया लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद खड़ी करने का काम कर रहे हैं। नई संसद अब दिल्ली में बन रही है और ऐसी भव्य संसद बन रही है बहनों भाइयों कि दुनिया के लोग देखेंगे। भारत का मस्तक ऊंचा होना चाहिए और मैं विश्वास के साथ कहता हूं जब तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं बहनों भाइयों, दुनिया की कोई ताकत आंख उठाकर देश को देख नहीं सकती है। बहनों भाइयों, विश्वास रखना। जानते हैं आयुष्मान भारत कार्ड से क्या लाभ होगा? मालूम है? कान खोलकर मेरी बातों बहनों आप भी सुन लो। यह ऐसा कार्ड है
यदि यह कार्ड आपके हाथ में होगा, मान लो आप बीमार पड़ गए, आपके घर का कोई बीमार पड़ गया, और मान लो कि आप दिल्ली गए हो, कलकत्ता गए हो, चेन्नई गए हो, वहां भी बीमार पड़ गए, तो आपको अपनी पॉकेट का एक पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। 5 लाख रुपए तक का आपका मुफ्त इलाज होगा। यह है आयुष्मान भारत कार्ड। और बहनों भाइयों, आपका क्षेत्र का नाम केवल भारत तक ही नहीं है, आप भारत के बाहर चले जाइए तब भी मलिहाबाद का आम लोग कहते हैं, मैंगो ऑफ मलिहाबाद। इस क्षेत्र का इतना बड़ा नाम है, इसीलिए मैं कहता हूं इसका नाम डूबना नहीं चाहिए। और आप लोग भारी मतों से जयदेवी को जिताइए। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।